करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HVAC मास्टरमाइंड। आज हम जिस टॉपिक पे अपना गुफ्तगू करेंगे वो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सही, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं तीन तरह के। रेसिप्रोकेटिंग कहा जाता है कि जिसमें पिस्टन की हरकत या तो ऊपर नीचे होती है या तो पिस्टन की हरकत जिसमें दाएं से बाएं की तरफ होती है, उसे कहा जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, जितने ज्यादा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं उतने ही ज्यादा पिस्टन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर शक्ल के लिहाज से होते हैं तीन तरह की। सबसे पहली किस्म जो होती है उसको कहा जाता है सील टाइप। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो सील टाइप के बारे में, सील टाइप कंप्रेसर होता क्या है। दूसरी किस्म आती है सेमी सील टाइप और तीसरी किस्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है, टॉपिक है हमारा सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के हिस्से। बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के हिस्से होते हैं 30। ठीक है, सबसे पहले सील टाइप होता क्या है। सील टाइप कंप्रेसर जैसा कि आप ये देख सकते हैं पूरे का पूरा, ठीक है, कंप्रेसर एक ऐसा होता है जो बंद होता है, सील्ड होता है, साइड से इसे सील्ड किया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको कहा जाता है सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल होता है घर में जो हमारे पास फ्रिज होते हैं, फ्रिज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ साइज में होते हैं ये। ठीक है, और सील टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि सील किया जाता है मोटर और कंप्रेसर। ये इसकी आ गई मोटर और ये इसका आ गया जहाँ पे पिस्टन लगा है पंप, ये आ गया कंप्रेसर। मोटर और कंप्रेसर एक ही बॉडी के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, इसकी आवाज थरथराहट बहुत कम होती है। वजह क्या होती है? वजह यही होती है सारी चीजें एक ही बॉडी के अंदर बंद होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेसर की होती हैं लाइनें 3। ठीक है, जो सबसे जिस लाइन का डाया होता है मोटा उसको कहा जाता है सेक्शन लाइन। उससे बारीक जिसका डाया होता है उसको कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन। जो सबसे अलग लाइन होती है वो हमारी कहलाती है चार्जिंग लाइन। ठीक है, 3 तरह की इसके साथ हमारी लाइनें लगी होती हैं। बाज कंप्रेसर ऐसे होते हैं कि जिसमें 5 लाइनें भी होती हैं। ठीक है, 2 लाइनों का मकसद ये होता है कि जो इसके अंदर ऑयल होता है उसको गर्म रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेसर के हिस्से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिस्सा आता है ड्रम, कवर या होजिंग। ठीक है, इस पूरे को कहा जाता है ड्रम कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, इसको होजिंग कह सकते हैं, पूरी की पूरी बॉडी को। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इसकी सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन कहा जाता है ऐसी लाइन के जिसका डाया होता है मोटा। ये सामने जो लाइन है इसको कहते हैं सेक्शन लाइन। ठीक है, उसके बाद जिस लाइन का डाया होता है बारीक उस लाइन को कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, जो सबसे अलग लाइन होती है उसको कहा जाता है चार्जिंग लाइन। ठीक है, 3 तरह की लाइनें आ गई। सबसे पहले सेक्शन लाइन, उसके बाद आ गई दूसरे नंबर पे हमारे पास डिस्चार्ज लाइन और तीसरे नंबर पे आ गई चार्जिंग फाउंडेशन। ठीक है, बेस या फाउंडेशन इस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर हमारा ये कंप्रेसर खड़ा होता है। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है बेस या फाउंडेशन। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसकी बैरूनी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। बैरूनी कहा जाता है बाहर वाले को। ठीक है, एक्सटर्नल जिसे कहते हैं, ये बैरूनी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है। कितने टर्मिनल होते हैं कंप्रेसर के? 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अगर तो 10 फास्ट का कंप्रेसर है तो 3 टर्मिनल इस तरफ कॉमन पॉइंट होता है नीचे, और एक आ गया रनिंग और एक आ गया स्टार्टिंग। अगर नेशनल का है तो कॉमन पॉइंट ऊपर होता है, फिर एक आ गया रनिंग और दूसरा आ गया स्टार्टिंग। ठीक है, ये 3 इसके कौन से टर्मिनल हो गए? बैरूनी एक्सटर्नल टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है हेड प्लेट। ठीक है, हेड प्लेट इस चीज को कहा जाता है, ये सामने हेड प्लेट। ठीक है, कहाँ पे लगी होती है? हेड प्लेट लगी होती है ये जो हमारा पिस्टन होता है और सिलेंडर, इसके ऊपर सबसे पहले लगती है इंटरमीडिएट प्लेट। इंटरमीडिएट प्लेट के ऊपर लगी होती है हमारी ये हेड प्लेट। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है हेड प्लेट यानी कि टॉप पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये आ गया पार्ट्स में सबसे पहले हेड प्लेट 5वें नंबर पे। ठीक है, 6ठे नंबर पे हमारे पास आता है वाल प्लेट। ये सामने होती है वॉल प्लेट। ठीक है, कंप्रेसर में 2 तरह के वॉल होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है सेक्शन फ्लिपर वाल, ये सामने, दूसरे को कहा जाता है डिस्चार्ज वाल। ठीक है, सेक्शन एक तरफ और दूसरी तरफ डिस्चार्ज के ऊपर जो प्लेट लगेगी उसको वॉल प्लेट कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे हमारे पास हेड प्लेट। ठीक है, हेड प्लेट आपको बता दी है 7वें नंबर पे। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारे पास वॉल प्लेट है, वो भी आपको बता दी। इसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर कहा जाता है ये जो होल इसका बना है जिसके अंदर हमारा ये पिस्टन घूम रहा होता है, इस चीज को कहा जाता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर हरकत कर रहा होता है हमारा पिस्टन। ठीक है, इसको मैं घुमाता हूँ तो ये देखें पिस्टन इसका आगे पीछे हरकत कर रहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है पिस्टन, और जिसके अंदर ये हरकत कर रहा होता है उसको कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद आता है पिस्टन पिन। पिस्टन पिन कहा जाता है ये जो पिस्टन के आगे पिन लगी होती है इसको कहा जाता है पिस्टन पिन। ठीक है, पिस्टन पिन के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सक्शन मफलर और डिस्चार्ज मफलर। ठीक है, मफलर का काम क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर मफलर का काम ये होता है कि ये आवाज को कम करता है। जिस तरह आप कोई भी पिस्टल है उसके आगे सेंसर लगाते हैं तो क्या होता है, गोली चलाते हैं आवाज उसकी आती है कम। सेम यही काम इधर हो रहा होता है। ठीक है, हेड प्लेट के साथ ये जुड़ा होता है। जो ही रेफ्रिजरेंट इसमें आती है खलास जाता है। ठीक है, आगे फैलती है, फैलने से क्या होता है रेफ्रिजरेंट की आवाज थरथराहट कम हो जाती है और ये डिस्चार्ज होगी बाहर डिस्चार्ज लाइन के साथ। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसको कहेंगे सेक्शन मफलर और डिस्चार्ज मफलर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कनेक्टिंग राड। कनेक्टिंग राड कहा जाता है जिसके साथ ये हमारा पिस्टन जुड़ा होता है। ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, जो पिस्टन को ऊपर नीचे मूवमेंट करा रहा है इसको कहेंगे कनेक्टिंग राड। ठीक है, उसके बाद आता है क्रैंक शाफ्ट। शाफ्ट कहते हैं जिसके ऊपर हमारा रूटर फिक्स होता है। ये रूटर फिक्स है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहेंगे शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर हमारा रूटर फिक्स होता है। जो ये शाफ्ट हमारी घूमती है तो शाफ्ट के घूमने से क्या होता है, ये कनेक्टिंग राड घूमता है। जब कनेक्टिंग राड घूमता है तो पिस्टन हमारा अप डाउन हरकत करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कनेक्टिंग राड किसे कहते हैं, कनेक्टिंग राड जिसके साथ हमारा पिस्टन जुड़ा होता है उसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिंग राड। ठीक है, जिसके साथ हमारा पिस्टन जुड़ा होता है। उसके बाद आती है क्रैंक शाफ्ट, फिक्स होता है। ठीक है, सबसे पहले जो ही हम मोटर को सप्लाई देते हैं इसके अंदर इसको कहा जाता है स्टेटर। ठीक है, इसके अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग, दूसरी होती है स्टार्टिंग। रनिंग की तार हमेशा तौर पे कौन सी होती है, और स्टार्टिंग की तार बड़ी होती है। जो ही इसे करंट मिलता है, करंट मिलने से क्या होता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, मगनातीसी कुव्वत जिसको कहा जाता है। जो ही वो पैदा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है रूटर इसके अंदर घूमना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो ही रूटर इसके अंदर घूमना स्टार्ट करता है तो ये शाफ्ट भी घूमती है। जब शाफ्ट घूमती है रूटर भी घूमता है तो साथ ही हमारा कनेक्टिंग राड भी घूमता है। कनेक्टिंग राड के घूमने से क्या होता है पिस्टन ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट में हरकत करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से गैस का दबाव, गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट वेट बैलेंस। ठीक है, वेट बैलेंस के लिए कंप्रेसर के अंदर ये लगाए जाते हैं स्प्रिंग। ठीक है, वेट बैलेंस जैसे कि नाम से जाहिर है, यानी कि इस मोटर का बैलेंस रखने के लिए ये चारों इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं। बाज कंप्रेसर ऐसे है कि जिसमें सिर्फ 3 स्प्रिंग होते हैं, बाज ऐसे कि जिसमें 4 स्प्रिंग लगाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैन बुश। ठीक है, जहां पे भी मोटर आप देखेंगे मोटर के साथ शाफ्ट को घुमाने के लिए बुश या बैरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो लगे हैं उसको कहा जाएगा मैन बुश या बैरिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट अंदरूनी डिस्चार्ज लाइन। जिस तरह आपको पहले मैंने बताया कि ये बैरूनी डिस्चार्ज लाइन है, यानी कि बाहर वाली। अंदरूनी कहेंगे इसी के अंदर जो लाइन लगी है उसको कहेंगे अंदरूनी डिस्चार्ज लाइन। ये आ गई आपकी सेक्शन लाइन बैरूनी, और इसी को अगर अंदर से देखते हैं तो इसको कहेंगे अंदरूनी सेक्शन लाइन। ठीक है, इसी तरह ये आता है चार्जिंग लाइन। ठीक है, बैरूनी चार्जिंग लाइन। इसी तरह इसके अंदर से देखेंगे तो इसकी अंदरूनी ठीक है चार्जिंग लाइन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेटर। स्टेटर आपको बता दिया है जिसके ऊपर वाइंडिंग हुई होती है। स्टेटर के अंदर होती है स्लॉट्स। ठीक है, स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग की जाती है। 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक को कहा जाता है रनिंग वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग को कहा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग की तार हमेशा तौर पे मोटी, जबकि स्टार्टिंग की तार हमेशा तौर पे बारीक होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है आयरन कोर। बाज लोग आयरन कोर कहते हैं, बाज लोग आयरन कवर पढ़ते हैं। ये जो इसके ऊपर होल जड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आयरन कोर कहते हैं। ये पतरियों का बना होता है स्टेटर। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट अंदरूनी टर्मिनल बुक। अंदरूनी टर्मिनल बुक कहा जाता है, जो वाइंडिंग हमारी होती है ये इसके साथ 3 टर्मिनल है, ठीक है, इसको कहा जाता है अंदरूनी टर्मिनल बुक, ठीक है। इसके बाद आता है अंदरूनी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। अंदरूनी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल ये आपके आगे बैरूनी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। इसी तरह इनको अगर अंदर से देखते हैं तो इसको कहेंगे अंदरूनी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। और लास्ट में हमारे पास आता है गैसकिट। गैसकिट लगाई जाती है सबसे पहले, इसको गैसकिट कहते हैं। ये शीट होती है एस्बेस्टास की, ठीक है। हेड प्लेट के निशान लगाने के बाद, ठीक है, ये इसके ऊपर लगाई जाती है और इसको फिट किया जाता है ये पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। गैसकेट का मकसद ये होता है ताकि इसमें से कोई लीकेज वगैरह ना हो सके। करता हूँ कि सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे सेमी सील्ड टाइप कंप्रेसर के साथ।